अंशिका नमस्ते जी, बहुत सर, सारी नमस्ते शुभकामनाएं। सर। थैंक यू सर। हाँ, कैसा कैसा लग रहा है रिजल्ट आने के बाद से? सर अभी 2-3 दिन में तो थोड़ा प्रोसेस हो पाया है कि ऐसा हो गया है। तो जब रिजल्ट पता चला था उस समय क्या मतलब सो चुके थे आप की जगह हुए थे? सर जगी हुई थी, मैंने आपसे बात तो करी थी, आप ही से तो पूछा अच्छा, था हाँ मैंने हाँ रात हाँ। में। हाँ 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 हाँ, मेरी मेरी आपसे बात हो रही थी लगातार। सॉरी 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 सॉरी। तो कैसा रहा, मतलब क्या अभी आपको महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? रिजल्ट आने के बाद से लाइफ कैसे चेंज हुई है? सर काफी चेंज हो गई है, मतलब पूरे प्रेपरेशन के टाइम पे ये वाला तो इमेजिन ही नहीं किया था कि रिजल्ट आने के बाद मतलब इतनी अटेंशन मिलेगी और इतने सारे लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होंगे। ये वाली साइड कभी इमेजिन नहीं करी थी उस पूरे टाइम पर। तो ऑब्वियसली काफी मतलब भाई, खुशी तो हो रही एक है। एक एक बहुत बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी मिली है आपको, अब तो उसका निर्वहन अच्छे से करना भी है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, ये जी पूरी सर। प्रिपरेशन जर्नी आपकी रही कैसे? किस प्रकार से आपने तैयारी स्टार्ट किया, तैयारी कैसे किया, क्या क्या चीज़ें की? सर मोस्टली तो मैंने ऑनलाइन ही मतलब पढ़ाई करी थी, ऐसे कुछ प्रॉपर एक कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी। तो बाकी सर मेरी बहन आपके कांटेक्ट में रही, उसी ने मेरे को आपके बारे में बताया भी था, और मैंने पीसीएस अभ्यास की जो आप लोग वो एक डेली आंसर राइटिंग वाले टेस्ट सीरीज प्रयास बैच, शुरू हाँ। करते हो ना, वो ज्वाइन भी करी थी। अच्छा अच्छा। जी जी, वो भी ज्वाइन करा था। बाकी सर प्रीलिम्स का तो मैंने मोस्टली ऐसे पीवाईक्यूज वगैरह ही पढ़े थे, उससे उसके बेसिस पर ही तैयारी करी थी। मेंस में ये है कि हाँ मैंने आंसर राइटिंग काफी करी थी। लगभग कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी आपने? एक मोटा मोटा आइडिया। सर मैं सर अब ऐसे तो मेरे को मतलब आइडिया नहीं है, पर मैंने हर सब्जेक्ट का एफएलटीज और मतलब काफी सारे सेक्शनल टेस्ट दिए थे, और बाकी आप लोगों का जैसे डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम था वो भी काफी दिन तक फॉलो किया था। अच्छा, आपका जो इंटरव्यू हुआ था, फाइनल इंटरव्यू जिस दिन हुआ था, उस दिन का क्या मतलब आपका एक्सपीरियंस रहा? सर इंटरव्यू के एक दिन पहले तक तो मुझे बहुत डर लग रहा था। हम्म। इनफैक्ट मैंने इंटरव्यू के 2 दिन पहले ही तो मॉक दिया था, हाँ आपके हाँ हाँ आपके वहां ही दिया था मॉक हाँ मैंने। हाँ इंटरव्यू से 2 दिन पहले ही तो एक दिन पहले तक तो मुझे काफी डर लग रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत स्टैमर कर रही हूँ, हाँ और या फिर अगर कोई चीज मेरे को कोई फैक्ट नहीं आता होगा तो पता नहीं उसका कुछ गलत इंप्रेशन ना पड़े। हाँ। पर इंटरव्यू जिस दिन था उस दिन पता नहीं नेचुरली मेरे को मतलब ऐसे पूरे प्रोसेस में ऐसे मजा आने लग गया था कि मतलब सारी एकदम जो सोचा था एकदम वो हो रहा था ना, कि आयोग में गए फिर वहां पे मतलब पेरेंट्स भी थे साथ में, हाँ। तो वो सब देख के एनजाइटी खुद ही कम हो गई थी। तो मे बी इस वजह से थोड़ा इंटरव्यू भी ठीक चला गया था वहां पे, मतलब कॉन्फिडेंस ठीक था। कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे? सर मेरा जो इंटरव्यू था ना, लकीली मेरे को डर जैसे फैक्ट से लग रहा था, तो मेरा इंटरव्यू लगभग 80% सिचुएशनली था। अच्छा। मेरे से सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ही ज्यादा पूछे गए थे, मतलब कम से कम 6-7 क्वेश्चन सिचुएशन वाले ही पूछे थे। बाकी फैक्ट्स वाले तो रेयरली पूछे थे। मैंने ग्रेजुएशन जुओलॉजी में करा था, तो जुओलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। बाकी सर ग्रेजुएशन के बाद मैंने बीएड करा था, तो एजुकेशन और चाइल्ड साइकोलॉजी वगैरह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। बाकी सारे सिचुएशन बेस्ड थे। चलिए, बहुत बहुत मतलब शुभकामनाएं, इतना पॉजिटिव रिजल्ट आया और आप अच्छा काम करोगे आगे चल करके भी। अब मैं दो थैंक बातें यू सर। कहूँगा। सबसे पहली बात तो भाई, आपका मीडियम क्या था मैम? सर इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम था। आप मुझे अपने मेंस की कुछ कॉपी शेयर करिए। बाकी बच्चे बहुत सारे डिमांड कर रहे हैं मेंस की कॉपी, आप वो आप लोगों को देख करके अब सीखेंगे आने वाली पीढ़ी जो है। दूसरी बात, ओके मैं ये सर। भी जानना चाहूँगा कि आप गोरखपुर कब आ रहे हो? गोरखपुर आइए। सर हाँ, बिल्कुल जल्द पूरा जब मौका मिलेगा। पूरा स्वागत है आपका यहाँ पर, ठीक है? और हम सर लोग, आप घर आइए बल्कि मेरे, हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आएंगे आएंगे, हम लोग आएंगे, हम लोग प्लान करेंगे, ठीक है? लेकिन आप आइए पहले, जी एक बार सर। गोरखपुर भी आइए, ठीक है? बाकी जो हमारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ बातें बताना चाहेंगी? कुछ सजेशंस, कुछ सुझाव? सर मैं तो देखिए अभी जो ये वाला जो मेंस अभी चल रहा है, मैं जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था इसका तो मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मेरा मैंने आपको बताया भी था एंड में, मेरा जब एडमिट कार्ड रिलीज हुआ तभी मैंने देखा कि मेरा एक्चुअली फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया था, जो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो हो सकता है। सकता है। तो उस वक्त ही मतलब वो एक काफी मतलब मेजर सेटबैक था। मैं 4 महीने से प्रिपेयर कर रही थी मेंस के लिए, और फिर अचानक मुझे एंड मोमेंट पे पता लगा कि मेरा फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया है। मतलब ये तो काफी बड़ा सेटबैक था, बट
ऐसे ही जैसे ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था जो क्लियर हुआ है, इससे पहले वाला प्रीलिम्स ही मेरे से क्लियर नहीं हुआ था। तो ये जो पूरा एग्जाम है, आई थिंक मतलब इसमें सेटबैक्स काफी मिलते हैं। मतलब ये है कि लकीली अगर ऐसे भगवान की दुआ रही, साथ रहे, तो लकीली क्लियर हो जाता है, वरना रेयरली किसी का ऐसे एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होता है। तो जो सेटबैक्स है, आई थिंक उससे ऐसे डीमोरलाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम है ही ऐसा जिसमें एकदम मतलब पूरा परसिवरेंस होना चाहिए, पूरा मतलब भले ही कितने भी फेलियर्स आ रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए कि नहीं हो पाएगा हमसे। मतलब यू नेवर नो कब हो जाए, बस पूरा अब मेहनत से। एक एग्जाम से रिजेक्ट होते हैं, मेंस का एडमिट कार्ड भी नहीं आता है, और उसके बाद पता चलता है कि फाइनल सिलेक्शन हो गया है। सर वही वो 10 दिन मैं एकदम ऐसे डिप्रेस हो गई थी कि क्या होगा पता नहीं, बस ये रिजल्ट अच्छा आ जाए, वरना तो मतलब नेक्स्ट एग्जाम भी दिसंबर में है, तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। पर थैंकफुली ये रिजल्ट अच्छा रहा। ये बहुत सारी शुभकामनाएं, मतलब निशांत सर हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और फिर बातचीत करते हैं आगे, इस डिस्कशन को कभी लंबा भी डिस्कशन रखते हैं ताकि बाकी लोगों से भी बार डिस्कशन हो, आपकी स्ट्रेटजी बच्चे सीखें और क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, चलिए फिर बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, एकदम आप एंजॉय करिए इसको। थैंक यू और सर। हाँ, गोरखपुर आने का प्लान करिएगा, और आप जो आपकी जो बहन है उसको भी कहिए भाई, अब रिजल्ट और आगे लेकर के जाना है। जी ठीक है, हाँ जी सर। ठीक ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ, नमस्कार।